हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं अर्चना। वेलकम टू लर्न विद वी। शुरू करेंगे फ्रेंड अपना आज का टॉपिक सौर मंडल। आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे और यहां से आपके सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट, इसके अलावा किसी भी स्टेट का अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वहां पर आपकी सौर मंडल से क्वेश्चन 1 या 2 नंबर का ज़रूर पूछा जाता है। जो सबसे ज़्यादा सौर मंडल में क्वेश्चन पूछा जाता है वो है आपका पृथ्वी, बुध ग्रह, शुक्र से, यहाँ से आपके मंगल ग्रह से, इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इन सभी को हम थ्योरी वाइज आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। फ्रेंड, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड के साथ में। आइए देखते हैं सौर मंडल की अगर हम बात करें, सौर मंडल क्या है। सबसे पहले सौर मंडल की एक छोटी सी डेफिनेशन आप जान लीजिए। कॉपी पेन उठाकर आप इस तरीके से इसके नोट बना लीजिए। सौर मंडल होता है कि सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर परिक्रमा करने वाले जितने भी ग्रह होते हैं, उपग्रह, उल्का, क्षुद्र ग्रहों को क्या कहते हैं? सौर मंडल इनको कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें सौर मंडल, तो सौर मंडल में सूर्य के साथ साथ कितने 8 ग्रह होते हैं, उनके उपग्रह होते हैं, 5 बौने ग्रह, कुछ क्षुद्र ग्रह और बड़ी संख्या में धूमकेतु आदि सम्मिलित होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम सूर्य। देखिए सूर्य क्या है? सूर्य एक तारा है और तारों का अपना प्रकाश नहीं होता। सूर्य कहाँ होता है? सौर मंडल के केंद्र में स्थित होता है। पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। सूर्य पृथ्वी पर सूर्य की किरणों को पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड। यहाँ पर 8 मिनट 19 सेकंड, लेकिन आप यहाँ करेंगे 8 मिनट 16 सेकंड का समय। एग्जाम में जहाँ पर, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक में 8 मिनट 16 सेकंड का समय दिया गया है, और इसके अलावा अगर आपको ऑप्शन में कहीं भी मिल जाए 8 मिनट 19, 18, 16, तो आप आंसर यहाँ पर करेंगे 8 मिनट 16 सेकंड को, उसको क्लिक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यह मुख्यतः हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26% गैसों का बना होता है। एग्जाम में ये आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इन दो चीज़ों को, लाइनों को आप इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा कि पूछा जाता है कि सूर्य में हाइड्रोजन कितनी होती है। सूर्य में हाइड्रोजन 71% और हीलियम 26.5% होती है। नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन होता है और सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसे क्या कोरोना या किरीट कहते हैं, और इसमें से कौन सी एक्स किरणें निकलती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रह की। ग्रह, इनका अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। ग्रहों का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ग्रह कितने होते हैं? 8 होते हैं। सबसे पहले 2006 से पहले ग्रहों की संख्या कितनी थी? 2006 से अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, 2006 से पहले ग्रहों की संख्या 9 थी, लेकिन अब 8 है, क्योंकि 2006 में प्लेटो को ग्रहों की संख्या से हटा दिया गया था। ठीक है, क्यों हटाया ये भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ग्रह कौन से होते हैं जिनका अपना प्रकाश नहीं होता और सूर्य का चक्कर लगाते हैं? कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। सबसे पहले हम बात करते हैं बुध ग्रह की, जहाँ पर आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बुध ग्रह क्या है? सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह, या हम कह सकते हैं इसे सबसे छोटा ग्रह। पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। 88 दिन में सूर्य का चक्कर लगाता है। सूर्य के चारों ओर जो सबसे नज़दीक चक्कर लगाता है वो कौन सा ग्रह होता है? सूर्य ग्रह होता है। सबसे कम इसका परिक्रमण काल होता है। पारा की अत्यधिकता यहाँ पर सबसे अधिक होती है। सबसे कम घनत्व किसका होता है? बुध ग्रह का होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो पूछा जाता है कि किसका कोई उपग्रह नहीं है, तो बुध का कोई उपग्रह नहीं है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कौन से ऐसे 2 उपग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है, तो आंसर होगा यहाँ पर बुध का, और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। जहाँ इंपॉर्टेंट है वहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। 255 दिन में सूर्य का पूरा चक्कर करता है शुक्र ग्रह। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह पूछ लिया जाता है। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है? तो शुक्र होता है। जहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, भोर का तारा, सांझ का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन या पृथ्वी की भागिनी किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि द्रव्यमान और आकार में ये पृथ्वी के समान है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। क्या बताया? बुध का और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि पूर्व से पश्चिम की तरफ घूर्णन किस किस का होता है? शुक्र और अरुण। शुक्र और अरुण ग्रह का पूर्व से पश्चिम की तरफ ये घूम करते हैं, जबकि जितने भी सभी ग्रह हैं वो कैसे घूमते हैं? वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। पश्चिम से पूर्व की ओर। पृथ्वी का घूर्णन किस तरीके से होता है? पृथ्वी का घूर्णन भी पश्चिम से पूर्व की तरफ होता है, लेकिन शुक्र और अरुण इन दोनों का घूर्णन होता है किस तरीके से? पूर्व से पश्चिम की ओर। क्यों? यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर सूर्य पश्चिम दिशा में उगता है और पूर्व में सूर्यास्त होता है। ठीक है, सौंदर्य का देवता किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को सौंदर्य का देवता कहा जाता है। यहाँ पर आप नोट कर लीजिए, स्वर्ग का देवता।
स्वर्ग का देवता अगर आपसे पूछ लिया जाए, स्वर्ग का देवता किसको? बृहस्पति ग्रह को। पृथ्वी के सबसे अधिक निकट और सबसे अधिक गर्म ग्रह कौन सा होता है? शुक्र ग्रह होता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं पृथ्वी की। पृथ्वी 365 दिन 6 घंटे में पूरा एक चक्कर करती है सूर्य का। ठीक है, कितने दिन में? 300। पृथ्वी को चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे का। अगर आपसे एग्जाम में 1/4 भी पूछ लिया जाता है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। शुक्र की बहन किसको कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी होती है और कक्षीय तल पर अपने 66.5 डिग्री झुकी होती है। ये आपका एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर नीला ग्रह पृथ्वी को, सभी इंपॉर्टेंट फ्रेंड, शुक्र, बुध और पृथ्वी, मंगल, शनि ग्रह, जहाँ से आपके क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। तो नीला ग्रह किसको कहा जाता है? पृथ्वी को कहा जाता है। क्यों? जल की उपस्थिति के कारण इसको नीला ग्रह कहा जाता है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूमती है। ठीक है, सभी ग्रह, लेकिन शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की तरफ यानी कि दक्षिणावर्त घूमते हैं। आकार में 5वां बड़ा ग्रह है सूर्य से। पृथ्वी आकार में ध्रुव से कैसी है? चपटी है और बीच में से उभरी हुई है। पृथ्वी का आकार पूछ लिया जाता है तो पृथ्वी ध्रुवों पे से चपटी और बीच में से उभरी हुई होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। फ्रेंड, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को फ्रेंड के साथ में लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस, जिससे सभी जितनी भी मैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको समय से मिल सके। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह को सूर्य का चक्कर पूरा करने में कितने? 687 दिन लगते हैं। रात्रि में लाल दिखाई देने वाला ग्रह, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है लाल ग्रह कौन सा दिखता है? तो मंगल ग्रह जो होता है वो आपका लाल दिखाई देता है। क्यों? आयरन या लौह ऑक्साइड के कारण। इसका सूत्र है FeO2। FeO2 आपसे यहाँ पर सूत्र भी दे सकते हैं। ठीक है, आयरन ऑक्साइड या लोहा ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह लाल दिखाई देता है। इसके 2 उपग्रह हैं, कौन से? फोबोस और डीमोस। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है डीमोस क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। सबसे छोटा उपग्रह कहाँ पर पाया जाता है? डीमोस मंगल ग्रह पर पाया जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत, सौरमंडल का सबसे बड़ा पर्वत कहाँ पर? ओलिपस मैसी ज्वालामुखी पर्वत है। कहाँ पर स्थित है? मंगल ग्रह पर स्थित है। निक्स ओलंपिया सबसे ऊंचा पर्वत, निक्स ओलंपिया सबसे ऊंचा पर्वत है। ये कहाँ पर है? ये भी आपका मंगल ग्रह पर पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें बृहस्पति की। बृहस्पति ग्रह को सूर्य का चक्कर पूरा करने में कितने? 12 साल का समय लगता है। सबसे बड़ा ग्रह, मास्टर ऑफ गॉड्स किसको कहते हैं? बृहस्पति को कहा जाता है। सबसे अधिक उपग्रह वाला ग्रह बृहस्पति है। सबसे अधिक भारी ग्रह बृहस्पति। यहाँ पर लाल धब्बे पाए जाते हैं। लाल धब्बे क्यों पाए जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक विशाल गड्ढा है और उसमें से आग की लपटें निकलती हैं, जिस कारण से ये लाल रंग का दिखाई देता है। स्वर्ग का देवता किसको कहा जाता है? बृहस्पति को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सबसे अधिक उपग्रह वाला बनता है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। यह लाल धब्बे किस ग्रह पर पाए जाते हैं? तो बृहस्पति पर पाए जाते हैं। इसके चारों ओर धुंधले वलय पाए जाते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसों, यहाँ पर वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैसें पाई जाती हैं। यहाँ पर सबसे अधिक उपग्रह है। अगर देखिए हमने अभी बात करी थी सबसे छोटा, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह कहाँ पर? मंगल पर। और अगर पूछ लिया जाए कि सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कहाँ पर है? ये है गैनीमेड, जो कि बृहस्पति पर पाया जाता है। शीत ग्रह, कोल्ड प्लैनेट किसे कहा जाता है? बृहस्पति ग्रह को कहा जाता है। यहाँ पर बर्फ की मोटी चादर मिलती है। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं शनि ग्रह की तरफ। शनि ग्रह को सूर्य का चक्कर, सौरमंडल का चक्कर पूरा करने में कितना? 29 ईयर 5 मंथ्स का समय लगता है। ठीक है, कितना? 29 ईयर 5 मंथ्स का समय लगता है। शनि को कैसा? पीला ग्रह कहा जाता है। यह इसको आकार में ये सबसे दूसरा बड़ा ग्रह है। ये एक तारे के समान दिखाई देता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? पीला ग्रह का कहते हैं। चारों तरफ वलय, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है चारों तरफ वलय किसके पाए जाते हैं? तो शनि ग्रह के चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। इसको आप यहाँ पर इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा। सबसे बड़ा उपग्रह, दूसरे नंबर का, सबसे पहले सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा था? गैनीमेड था, जो कि बृहस्पति पर पाया जाता है। दूसरा बड़ा उपग्रह टाइटन है। ये कहाँ पर पाया जाता है? ये शनि ग्रह पर पाया जाता है। उपग्रहों की संख्या 61 या 62 यहाँ पर होती है। नेक्स्ट हम बात करें अरुण ग्रह की। अरुण ग्रह को सूर्य सौरमंडल का चक्कर पूरा करने में समय लगता है 84 साल का। इसकी खोज की थी विलियम हेसल ने। चारों तरफ इसके वलय पाए जाते हैं, 9 वलय हैं। पूर्व से पश्चिम ये घूर्णन करता है। अन्य ग्रह सभी के कैसे करते हैं? पश्चिम से पूर्व। मैंने आपको बताया कि शुक्र और अरुण
कैसे घूमते हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ घूमते हैं, क्योंकि यहाँ सूर्य जो है वो पश्चिम में उगता है और पूर्व में सूर्यास्त होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसे घूमती है, पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ठीक है, इसके अलावा सभी ग्रह, शुक्र और अरुण को छोड़कर सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम की तरफ घूर्णन करते हैं, दक्षिणावर्त घूमते हैं। ठीक, आकार में ये तीसरा बड़ा ग्रह है। वलय के नाम पर इसमें अल्फा, बीटा, गामा और अल्फा, बीटा, गामा, इप्सिलॉन है। ठीक है, सूर्योदय यहाँ पर कहाँ होता है, पश्चिम में होता है, सूर्यास्त पूर्व में होता है। हरे रंग का दिखता है, क्यों, मीथेन गैस के कारण ये हरे रंग का दिखाई देता है। नेक्स्ट हम बात करें लेटा हुआ ग्रह। यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेटा हुआ ग्रह किसको कहा जाता है। लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है अरुण को। क्यों, क्योंकि धुरी पर ये सूर्य की ओर झुका होने के कारण इसको लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। इसका उपग्रह है टाइटेनिया। वरुण सूर्य के से सबसे दूर निकट का ग्रह है और मीथेन गैस के कारण ये भी हरे रंग का दिखाई देता है। इसका उपग्रह है ट्रिटोन। ठीक है, चलिए आगे हम बात करते हैं प्लेटो को। प्लेटो जिसको ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया था। क्यों हटा दिया गया था, इसको बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया था। IAU इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने, ये इसका फुल नेम है, इसका नया नाम दिया था 134340। आपसे यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि प्लेटो का नया नाम जो किसने दिया था, IAU ने दिया था 134340। ठीक है, इनके अपने कुछ रूल नियम थे कि किस ग्रह को ग्रह की श्रेणी में नहीं रखा जाएगा। चेक गणराज्य के प्राग शहर में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU ने 24 अगस्त 2006 को प्लेटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया। इसका क्या कारण था, क्योंकि एक तो आकार में छोटा था, दूसरा ये कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना। इनकी कक्षा वृत्ताकार नहीं होती थी, क्योंकि जो भी ग्रह सूर्य की चारों ओर वृत्ताकार मार्ग पर परिक्रमा करते हैं उसको ग्रह की श्रेणी में रखा जाएगा। प्लेटो ग्रह क्या था, प्लेटो ग्रह गोल था और ये वरुण की कक्षा को काटा जाएगा। जो ग्रह किसी ग्रह की कक्षा को काटेंगे तो उसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा। तो ये प्लेटो था, प्लेटो गोल था और ये वरुण की कक्षा को काटने के कारण इसे ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया है और अब ग्रहों की संख्या 8 हो गई है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सेरस। सेरस की खोज की थी पियाजी ने और इसको नाम दिया था इन्होंने संख्या फर्स्ट। इसको भी, ये सभी बोने ग्रह की श्रेणी में आते हैं। चेरोन और 2003 UB 313 इरिस का नाम दिया गया था, इरिस का नाम। ठीक है, इरिस का नाम क्या था, 2003 UB 313। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। क्षुद्र ग्रह कौन से होते हैं, ये मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराते हैं तो पृथ्वी पर विशाल गर्त बनाते हैं। इसका एक उदाहरण है लोनार झील। कहाँ पर, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में, ठीक है, महाराष्ट्र में लोनार झील। आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि लोनार क्षुद्र ग्रह का एग्जाम्पल जो पृथ्वी पर पाए गए हैं वो कहाँ पर है, तो ये होगा हमारा आंसर लोनार झील। यहाँ पर से क्वेश्चन भी बनता है कि लोनार झील आपसे पूछ ली जाए, लोनार झील कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और किस कारण है ये क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराए थे तो यहाँ पर विशाल गर्त बना था और इसका एक एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पर लोनार झील। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं फोरवेस्टा। फोरवेस्टा क्या है, एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको नंगी आंखों से देखा जा सकता है, तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर फोरवेस्टा। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। धूमकेतु या पुष्टल तारा, जहाँ पर एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो किसके बने होते हैं, धूल और गैस के बने हुए होते हैं और इनका सिर किधर होता है, सूर्य की ओर होता है, पूंछ बाहर की ओर होती है। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से दूर होती है। पुष्टल तारा पूछ लिया जाता है, पुष्टल तारा किस तरीके से होता है, तो इसकी जो सिर होता है पुष्टल तारे का वो सूर्य की ओर होता है और पूंछ बाहर की ओर होती है। यह पूछा जाता है कि धूमकेतु कौन क्या होते हैं, पुष्टल तारे क्या होते हैं, जो छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं किसके, धूल और गैस के बने हुए होते हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछा गया है। हेली धूमकेतु, हेली धूमकेतु क्या है, ये 76 साल में दिखता है। सबसे पहले दिखा था ये 1986 में और अब दिखेगा ये 2062 में। ये टिकाऊ नहीं होते लेकिन इनके फिर भी लौटने का समय क्या होता है, निश्चित होता है। इनके लौटने का समय निश्चित होता है और हर साल 76 साल के बाद ये दिखाई देते हैं। उल्कापिंड क्या होते हैं, उल्कापिंड किस चीज़ के बने होते हैं, गैस और धूल के ये बने होते हैं। मध्य मंडल के संपर्क में आते ही इनमें आग लग जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, टूटता तारा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि टूटता तारा किसको कहा जाता है, तो उल्कापिंडों को हम क्या कहते हैं, टूटता तारा कहते हैं। कक्षा, कक्षा की अगर हम बात करें तो कक्षा क्या है कि सभी ग्रह एक निश्चित पथ पर जो सूर्य का चक्कर दीर्घ वृत्ताकार मार्ग पर लगाते हैं, ये कक्षा कहलाती है। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं
ब्रह्मांड का अध्ययन, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन कहलाता है कॉस्मोलॉजी। आकाशगंगा क्या है? असंख्य तारों का समूह है। आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को क्या नाम दिया गया था? देवयानी। देवयानी नाम दिया गया था। आकाशगंगा के सबसे नज़दीकी मंदाकिनी को देवयानी नाम दिया गया था। ओरियन नेबुला क्या है? आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे का समूह क्या है? ये आपका ओरियन नेबुला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रकाश मंडल। प्रकाश मंडल क्या है? प्रकाश मंडल है सूर्य की दीप्तिमान सतह। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है? 13 लाख गुना बड़ा है। और सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। ठीक है, बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति, मंगल, इन सभी को किससे? नंगी आंखों से इनको देखा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करें शुक्र और अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों की घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही होती है। शुक्र और अरुण की दिशा कैसी होती है? पूर्व से पश्चिम की ओर। और सभी ग्रहों की कैसी होती है? पश्चिम से पूर्व की ओर होती है। शुक्र और अरुण कैसे घूमते हैं? दक्षिणावर्त घूमते हैं, क्लॉकवाइज घूमते हैं। ठीक है, दक्षिणावर्त आपसे पूछा जा सकता है क्लॉकवाइज, और पूर्व से पश्चिम यानी कि दक्षिणावर्त हो गया, और अन्य ग्रह पूर्व की ओर यानी कि वामावर्त घूमते हैं। ठीक, चलिए वर्णमंडल। देखिए वर्णमंडल क्या है? सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का जब अवशोषण कर लेता है तो वह वर्णमंडल कहलाता है। तारामंडल क्या है? तारों का समूह या सप्तऋषि, जिसे हम ग्रेट बियर भी कहते हैं, उर्सा मेजर भी कहते हैं, या हम इसे कहते हैं 7 तारों का समूह। ठीक है, तो फ्रेंड ये था हमारा देखिए वायुमंडल का क्वेश्चन। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं? पूछ सकता है कि सौरमंडल या सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? तो आपका आंसर होगा यहाँ पर कोपर्निकस ने। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया? केपलर ने। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड को क्या कहते हैं? ग्रह कहते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले ग्रह के चारों ओर घूमने वाले क्या कहलाते हैं? उपग्रह कहलाते हैं। निक्स ओलंपिया पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल पर्वत पर है। आपसे पूछ लिया जाए सूर्य के सबसे अधिक नजदीक ग्रह, छोटा ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। ठीक है, किसका कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध का और शुक्र का कोई भी उपग्रह नहीं है। सबसे बड़ा सौरमंडल का उपग्रह किस पर पाया जाता है? गैनीमीड, जो कि बृहस्पति पर पाया जाता है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस है, जो कि कहाँ पर पाया जाता है? मंगल ग्रह पर। तो इस तरीके से इन ग्रहों से आपके यहाँ पर सौरमंडल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो कैसी लगी फ्रेंड, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपका कमेंट ही हमको मोटिवेट करता है, हमको आपके कमेंट से प्रेरणा मिलती है। ठीक है, तो चलिए चलती हूँ, मिलती हूँ नई वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, बी हैप्पी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे सभी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। धन्यवाद।